एक गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और दयालु इंसान था। उसके खेत में एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जहाँ कई पक्षी रहते थे। उन्हीं में एक सफेद कबूतर भी रहता था। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि कबूतर जमीन पर घायल पड़ा है। उसकी एक टांग में चोट लगी थी और वह उड़ नहीं पा रहा था। किसान का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कबूतर को उठाया और उसे घर ले गया। रमेश ने उसकी चोट साफ की, दवा लगाई और रोज उसे दाना पानी देने लगा। कुछ हफ्तों में कबूतर ठीक हो गया और फिर से उड़ने लगा। रमेश बहुत खुश हुआ और उसने कबूतर को वापस उस बरगद के पेड़ पर छोड़ दिया। जाते समय किसान ने प्यार से कहा, अब ध्यान रखना दोस्त, अपना ख्याल रखना। कबूतर रोज रमेश के खेत में आता, उसके पास थोड़ी देर बैठता और फिर उड़ जाता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। फिर एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। बारिश और तेज हवाओं से खेतों को भारी नुकसान हुआ। रमेश के घर का एक हिस्सा भी गिर गया, जिसकी वजह से उसके सारे अनाज के बोरे भीगने लगे। रमेश चिंता में पड़ गया कि अब उसका परिवार क्या खाएगा। यह सब बरगद पर बैठा कबूतर देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि जिस किसान ने उसकी जान बचाई थी, आज वही मुसीबत में है। कबूतर तुरंत उड़कर अपने सभी पक्षी दोस्तों के पास गया और बोला, मेरे दोस्त रमेश ने मुझे नया जीवन दिया है। आज हमें उसकी मदद करनी होगी। सभी पक्षी मान गए। अगले दिन जब तूफान थमा, तो पक्षियों ने जंगल और गांव के आसपास से दाने एकत्र किए और थोड़े थोड़े करके रमेश के आंगन में डालने लगे। कुछ ही घंटों में किसान के आंगन में अनाज का छोटा ढेर बन गया। रमेश बाहर आया तो यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कबूतर उसके कंधे पर आकर बैठ गया। रमेश समझ गया कि यह सब उसी की बदौलत हुआ है। रमेश ने कबूतर को सहलाया और कहा, सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल में काम आए। तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक पक्षी नहीं, मेरे सच्चे मित्र हो। सीख, दया और मदद का फल हमेशा किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है।